बहू बनी नौकरानी। ये कहानी विमला देवी की है, जो इतनी सेल्फिश औरत थी कि वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बना ले। ऐसे में जब उसके घर सीधी सादी सी बहू ममता आती है तो वो आय हाय बहू, ये तेरे बाप का घर नहीं है जो सारा दिन खाना ही बनाती रहती है। 50 काम और है। ये मेहंदी तो तेरे हाथ की छूटने का नाम नहीं ले रही। जब तक काम नहीं करेगी तो मेहंदी कैसे छूटेगी? कैसी बात कर रही हो माँ? 2 दिन हुए ममता को शादी करके आए, तू तो इससे नौकरों वाला व्यवहार कर रही है। अरे रहने दीजिए ना, मेरे कारण अपनी माँ से बुरा व्यवहार ना करे। ओहो, ज्यादा दया की मूर्ति बनने की जरूरत ही नहीं है। अरे मेरे बेटे की शादी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। एक तो मैंने सरकारी नौकरी वाली लड़की छोड़ी है। कैसी बात कर रही हो माँ? वो सुधा की बात कर रही हो? उनके दरवाजे तो तुम ही खटकाती रहती थी। वो तो मुझे अपनी बेटी देने के लिए तैयार ही नहीं थे। हाँ नहीं थे, लेकिन बाद में तो मान गए थे ना। तभी तो अपनी बेटी के साथ यहाँ आए थे, भूल गए क्या? हाँ ममता, आए थे, लेकिन जब आसपास के मोहल्ले के लोगों ने इनके बारे में बताया ना तो भाग भी गए थे। ममता भी पति की बात पर हंसने लगती है तो सास का पारा हाई हो जाता है। हाँ हाँ, उड़ा ले माँ का मजाक उड़ा ले। अरे इसी दिन के लिए तो तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू किसी बाहर वाले के सामने मेरी बेइज्जती करे। ममता को भी लगता है कि सास का पारा हाई होने से पहले उन्हें शांत कर देना चाहिए। अब मैं ना चाय बना कर लाती हूँ, वो भी अदरक वाली। ममता तो चली जाती है, लेकिन पीछे से आ जाती है ममता की ननद, जिसे सास बहुत प्यार करती है। अरे मेरी राजकुमारी आ गई। अरे क्या हो गया बेटा? मुंह कैसे लटका है मेरी लाड़ो का? माँ मैं ना इस साल भी फेल हो गई। माँ मैं कब से बोल रही हूँ कि मेरे बस की बात नहीं है ये पढ़ाई लिखाई। अरे मेरी शादी क्यों नहीं करवा देते? अरे मेरी बच्ची, शादी ना ठीक है, चल शादी करवा देते हैं बस। तभी ममता हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। देखा, शादी तेरी थी, लेकिन मेरी बेटी ने कितना बड़ा त्याग किया। अरे फेल होना मंजूर था, लेकिन घर में भाई की शादी ठीक से निपट जाए ये सोचा मेरी बेटी ने। अरे ऐसी ननद बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती है। सारा साल पढ़ भी लेती तो शादी के 4 दिन ना पढ़ती तो भी कुछ नहीं होता। अरे क्या हो गया? क्यों पागलों की तरह अकेले में मुस्कुरा रही है? अरे नहीं, वो तो मैं खुश हो रही थी कि बड़ी ही नसीब वाली हूँ मैं, जो इनके जैसी ननद मिली जिसे फेल होना मंजूर है, लेकिन शादी के मजे लूटना नहीं। ममता तो बात करके निकल जाती है, लेकिन ननद मेरी तो सारी सहेलियों की शादी हो गई है, कम से कम मेरी भी करवा दो। और हाँ ध्यान रखना, शादी ऐसे ही घर में करवाना जहाँ लड़की के घर में नौकर चाकर हो। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। बहन जी, मीरा के लिए लड़का बताऊं, शादी करोगी? अरे हाँ हाँ, लेकिन पता तो कर लो लड़के के घर नौकर है कि नहीं। देखो, तुम्हारे घर में होगा तो शर्म के मारे वो भी रख लेंगे, लेकिन जब वो ये देखेंगे कि घर में बहू ही नौकरानी की तरह घूम रही है तो इसे भी नौकरानी ही बना देंगे। समझ रही हो ना? सास को बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन जो लड़का दिखाने की बात पड़ोसन कर रही थी उसके लिए घर में नौकरानी कहाँ से लाए? कोई भी नौकरानी कुछ घंटों के लिए तो काम करेगी नहीं। फिर उसे आइडिया आता है। ममता, अरे ओ ममता। हाँ माँ जी, क्या हो गया? कोई काम है क्या? हाँ एक काम है। बताइए ना, क्या करना है माँ जी? नाटक करना है नौकरानी का। वो क्या है ना, तेरी ननद को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो उन लोगों के सामने। ये बोलकर वो सारी बात ममता को बताती हैं। ममता क्या करती, भाई सास ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो तो पूरा होगा ही ना। फिर अगली शाम, वाह क्या घर है, बड़ा ही साफ सुथरा। अरे लग ही नहीं रहा कि घर में शादी हुई है कुछ ही दिनों पहले। वो क्या है ना, हम लोगों के घर हमेशा से नौकर चाकर रहे हैं, तो वो लोग सारा काम कर लेते हैं, हमें तो उठना भी नहीं पड़ता। क्या बात है, नौकर? लेकिन वो तो दिखाई नहीं दे रहे। तभी नौकरों जैसे कपड़े में बहू आकर खड़ी हो जाती है। मेम साहब, चाय पानी नाश्ता कुछ और चाहिए तो बताना।
अरे ठीक है बता देंगे, तू अंदर जा। सास फटाफट ममता को अंदर भेज देती है कि कहीं पोल ना खुल जाए। क्या बात है, नाकरानी तो बहुत गोरी चिट्टी है, वो तो आपकी बेटी से भी सुंदर है। तो आप उससे तो शादी नहीं कर लेंगे ना? तभी लड़के के पिता की नज़र ममता और उसके पति की फोटो पर पड़ती है, जो शादी के वक्त दीवार पर लगी थी। अरे ये देखो, ये नौकरानी की फोटो इन लोगों ने दीवार पर क्यों लगा रखी है? सास हक्का बक्का रह जाती है, समझ में ही नहीं आता कि क्या बोले। अब वो क्या है ना, घर को नजर ना लगे, जैसे लोग नजर बट्टू टांगते हैं ना। हमें किसी ने कहा कि बेटे के साथ नौकरानी की फोटो लगा लो। ए जी, आप भी राहुल की फोटो कमला के साथ बनवा लेना शादी के बाद। छी, नहीं माँ, कैसी बात कर रही हो? नहीं, मैं नहीं। खैर, बात आई गई हो जाती है कि तभी ममता हाथ में खाना पानी लेकर आती है और साथ में होता है ₹1,00,000 का आईफोन। क्या बात है, नौकरानी के हाथ में ₹1,00,000 का फोन? वो क्या है ना, डील अच्छी मिल गई थी, फेस्टिवल ऑफर था तो। तो क्या तुम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेती हो? यार कितनी सैलरी है तुम्हारी? लास्ट CTC तो 40 का था, लेकिन अब देखो, उम्मीद है हाइक मिले। अच्छा। लड़के के घर वालों की आंख खुली रह जाती है। ममता भी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गलत हो गया है। वो 40,000 आप लोगों को क्या लगा? मैंने सुना 1,00,000। अरे हाउस होल्ड में इतना पैकेज कहाँ जा रहा है सर? खैर, हैव फूड, आई विल जॉइन यू शॉर्टली। अंग्रेजी बोलती ममता वहाँ से निकल जाती है, लेकिन सभी के मन में बड़ा सवाल छोड़ जाती है। काफ़ी देर तक ममता बाहर नहीं आती तो वो आपकी बहू कहाँ है? ओ बहू, दरअसल घर के काम के लिए हमने नौकरानी रखी है। हम लोग अच्छे लोगों में से हैं, जो बहू को सुबह ही पैसा, कार्ड, कार और झोला देकर घर से निकाल देते हैं कि जा बहू, जाकर शॉपिंग कर, मौज मस्ती कर। तभी लड़की की बहन आ जाती है। हाय रे, कितनी प्यारी बच्ची है आपकी। बेटे कहाँ थे आप? भाई की शादी तय हो रही है, साथ रहो। वो मेरी जूम कॉल थी बॉस के साथ, तो उन्हीं से बात कर रही थी। नाउ आई एम फ्री। तभी सास ममता को आवाज देती है, अरे लड़की, आप पूरा टेबल साफ कर दे। लेकिन ये क्या? जैसे ही ममता सामने आती है लड़की की बहन, बॉस आप तो अभी जूम पर, ये क्या है? ये कौन है ममता? ये तुम्हारी बॉस कैसे हो सकती है? ये तो नौकरानी है। अब सबके सामने ममता की सास की चालाकी खुल जाती है और फिर हाय रे, ये रिश्ता भी चला गया।